Hello students, today we will discuss MCQs of the poem The Duck and the Kangaroo. And the poet is Edward Lear. आपके 8th क्लास की 6th पोएम है। ये जो पोएम है थोड़ी सी मीनिंगलेस है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इससे कोई हमें मैसेज नहीं मिलता है, संदेश नहीं मिलता है, लेकिन पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। ह्यूमर है इसमें। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य रस, मतलब हंसी आती है हमें इसको पढ़कर। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्य, जिसपे हंसी आए, हंसी का पात्र। तो ये जो पोम है द डक एंड द कंगारू, इसके एमसीक्यूज करेंगे और इस पोम के बारे में भी पढ़ेंगे। इस पोम में एक डक है, एक कंगारू है। ये जो डक है ये उड़ नहीं सकती, ये सिर्फ पानी में ही रहती है, हल्की फुल्की चलती है, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकती है ये। जबकि ये कंगारू है। कंगारू आपको पता होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। तो ये कंगारू है। और ये क्या करता है? ये होप करता है। होप का मतलब होता है उछल कूद करना, मतलब कूदता है एक तरह से। और कूद कूद के बहुत लंबी छलांग लगाता है, ये छलांग कह सकते हैं हम। लंबी छलांग लगा लगा के ये पानी में भी और जो है जमीन पर भी दौड़ता है। ये बहुत स्पीड होती है इसके दौड़ने में। तो ये जो डक है ये इससे रिक्वेस्ट करती है कंगारू से इस पोएम में कि भाई मुझे तो अपनी यहाँ पीठ पे बिठा के और इस दुनिया का एक चक्कर लगवा दे। तो कैसे कहते हैं? और पोएट पोम में ये डक इसको, और ये जो है कंगारू इसको क्या कहता है, ये हम एमसीक्यू से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हर। जो बत्तख है वो उससे कंगारू से क्या प्रार्थना करती है, क्या कहती है उसको कि भाई उसे क्या दे दो? कॉस्टली गिफ्ट दे दो, राइड ऑन हिज बैक, राइड ऑन हिज शोल्डर, राइड ऑन हिज हेड। वो उसके मतलब पीठ पर बैठना चाहती है, उसके कंधों पर बैठना चाहती है, उसके सिर पर बैठना चाहती है। तो बत्तख जो है, डक जो है, कंगारू की बैक पर बैठना चाहती है। राइड का मतलब क्या? तो सवारी करना, कि भाई मुझे अपनी बैक पर बिठाकर इस दुनिया की सैर करवा दो। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डक्स विश। जो ये डक है इसकी क्या इच्छा है? विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। डक की इच्छा क्या है? टू बी इन द पोंड। पोंड का मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब में रहना, तालाब होता है जहां पानी इकट्ठा हो जाए। टू होप लाइक ए कंगारू एंड गो बियॉन्ड द पोंड। टू फ्लाई इन द स्काई नन। टू होप, इसकी इच्छा क्या है? टू होप लाइक ए कंगारू एंड गो बियॉन्ड द पोंड। भी कंगारू की तरह उछल कूद करके लंबी दूर की छलांग लगा के इस पोंड से, जो तालाब है, उससे बाहर जाना, मतलब ये अपने तालाब में तंग हो चुकी है और ये बाहर जाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कंगारू फर्स्ट हेजिटेट टू टेक द डक ऑन ए ट्रिप। अब इन दोनों में दोस्ती है, डक में और कंगारू में, लेकिन कंगारू जो हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, मतलब आनाकानी करना, हिचकिचाना। ये क्यों हिचकिचाता है, क्यों आनाकानी सी करता है इसको डक को अपने ऊपर बिठाने से, इसको ट्रिप पर ले जाने से? Because of its wet feet, which he was scared might be cold. He didn't like the duck. He wants to be alone. He was scared of ducks. तो ये क्या करता है बेटा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट फीट, जो बत्तख है पानी में रहती है हमेशा, तो उसके पैर क्या हैं? गीले हैं। विच ही वॉज स्केर्ड माइट बी कोल्ड, और उसे लगता है भाई जो इसके ठंडे पैर हैं उसके कारण मुझे ठंड भी लग जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बत्तख है उसके पैर कैसे हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो बत्तख के पैर कैसे हैं? वेट एंड कोल्ड। वेट फीट एंड कोल्ड, वेट एंड कोल्ड फीट है किसके? बत्तख के। और इसी के कारण जो है कंगारू हिचकिचाते, क्योंकि वो उसकी पीठ पर बैठेगी तो पैर लगेंगे ठंडे ठंडे गीले गीले से, तो इसीलिए वो आनाकानी करता है। द कंगारू वॉज अफ्रेड दैट ही माइट कैच। और कंगारू को डर है कि उसे क्या हो जाएगा। माइट कैच का मतलब उसे क्या तकलीफ हो जाएगी अगर वो बत्तख को बिठा के ले जाता है तो? कोल्ड हो जाएगा, डेडली फीवर हो जाएगा क्योंकि बत्तख के पैर ठंडे हैं, रूमेटिज्म हो जाएगा एंड न्यूमोनिया हो जाएगा। इस पोम में वर्ड आया है रूमेटिज्म, और वर्ड पोम में क्या है? एक जगह रूहा और एक जगह मैटिज है, रूमेटिज कहा गया है उसमें। ये भी पूछा, रूमेटिज्म भी आ जाएगा या रूमेटिज्म, ये इसकी सही स्पेलिंग हो। तो वो लय के लिए ऐसा किया गया है कि कविता में जो है लय बनी रहे। तो कंगारू को क्या डर है कि उससे रूमेटिज्म हो जाएगा। रूमेटिज्म क्या होता है? गठिया, गठिया बाज जिसको कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? ठंड में ये ज्यादा बढ़ जाता है, कोल्ड के कारण। अब बत्तख के पैर कैसे हैं? वेट एंड कोल्ड है। अब ये बत्तख इसके ऊपर बैठेगी तो इसको क्या डर है? कंगारू को क्या हो जाएगा?
रूमेटिज्म। कंगारू को क्या हो जाएगा? रूमेटिज्म। इसीलिए वो हिचकिचाता है कि भाई नहीं, तेरे पैर बहुत ज्यादा ठंडे हैं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे गठिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डक थॉट अबाउट द प्रॉब्लम एंड बोट। अब ये जो बत्तख थी वो सोचती है, क्या तो ये सही रहा, समस्या के बारे में सोचती है और क्या खरीद कर लाती है। एंड बोट, क्या खरीद के लाती है वो? ए पेयर ऑफ शूज, जूते खरीद के लाती है। 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, या जुराबें खरीद के लाती है। एक क्लोक, या एक चोगा सा खरीद के लाती है, मतलब कोट। क्लोक का मतलब हम कोट भी कह सकते हैं इसको। एक चोगा सा होता है ये जो ऊपर पहनते हैं हम। बोथ बी एंड सी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी। बत्तख उसकी बात को मान लेते हैं और कहती है नहीं, मैं तुझे ठंड नहीं लगने दूंगी, मैं सॉक्स खरीद लेती हूँ। और जो है वो एक क्लोक भी ले आती है, चोगा, ताकि वो भी ठंड से बची रहे और कंगारू भी बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेक्स द साउंड क्वैक। क्वैक साउंड कौन करता है? एनिमल्स करते हैं, कंगारू करता है, पीपल करता है, डक करता है। साउंड जो पोम में क्वैक क्वैक करता है वो कौन करता है? डक। वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं अपनी क्वैक क्वैक को भी बंद कर दूंगी, तुम्हें जो है शोर पसंद नहीं हो है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको भी कम कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस पोएम अबाउट। ये जो कविता है ये किसके बारे में है? डिजायर्स के बारे में है, डिफरेंट पीपल एंड देयर पोटेंशियल्स के बारे में है, कन्वर्सेशन बिटवीन ए डक एंड ए कंगारू एंड नन। ये जो पोम है बातचीत चल रही है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बेटा बातचीत, किसी से बात करने को हम क्या कहेंगे? कन्वर्सेशन। बिटवीन ए डक एंड ए कंगारू, एक बतख और कंगारू के बीच में बात है और उसी के ऊपर ये पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द डक फीलिंग बोर्ड इन दिस पोंड। ये जो बत्तख है इस पोंड में, मतलब कविता में, वो अपने तालाब में, पोंड का मतलब क्या बताया मैंने? तालाब। तालाब में वो जो है फीलिंग बोर्ड, बोर हो जाती है, मतलब परेशान सी हो जाती है। तो क्यों? because of still life and not having seen life beyond the pond, because of water, because of dirty water, none। ये because of still life, still का मतलब होता है एक जैसा जीवन। अब बहुत दिनों से ये तालाब में ही है, बाहर नहीं निकले। आप भी जैसे घर से बाहर नहीं निकलोगे तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता, जैसे लॉकडाउन में सबको मन था कि हम बाहर जाके आए एक बार। तो बत्तख जो है तालाब में एक जैसी जिंदगी जी के, स्टिल लाइफ जी के, और नॉट हैविंग सीन लाइफ बियॉन्ड पॉन्ड, उसने तालाब से बाहर का जीवन नहीं देखा था, वो देखना चाहती थी तालाब से बाहर का जीवन कैसा है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे बोर हो रही थी और वो बाहर का जीवन देखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड क्वाइट इन द पोम मीन्स। क्वाइट का क्या मतलब है? साइलेंट है, इनफ है, अटरली है, ऑल है। क्वाइट का मतलब है अटरली। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। एक क्वाइट और होता है जिसकी स्पेलिंग होती है QUIET। उस क्वाइट का मतलब क्या होता है? साइलेंट। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। QUITE, ये क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और बिल्कुल का मतलब जैसे यहाँ पे अटरली भी आ जाए, इसका मतलब भी बिल्कुल होता है। What do the words good gracious show in the poem? एक पोम में वर्ड आया है गुड ग्रेशियस। इसका क्या मतलब है, क्या दिखाता है पोम में? शौक को दिखाता है, एंजाइटी है, फियर है एंड सरप्राइज है। ये होता है सरप्राइज के लिए गुड ग्रेशियस। हम कहते हैं ना जैसे हे भगवान, और हे भगवान हम किसके लिए कहते हैं? जब, सॉरी, भगवान हम किसके लिए कहते हैं हे भगवान? जब हमें एकदम से हैरानी होती है कि हे भगवान ऐसे। तो गुड ग्रेसियस किसको दिखाता है? सरप्राइज को, हैरानी। व्हाई डज द डक प्रेज कंगारू। डक जो है कंगारू की प्रेज कैसे करती है? डक कंगारू की प्रशंसा करती। प्रेज का मतलब प्रशंसा। कैसे करती है प्रशंसा? फॉर इट्स एबिलिटी टू होप एंड मूव टू प्लेसेस, फॉर इट्स साइज, फॉर इट्स अपीयरेंस, नॉट। क्योंकि ये कूद सकता है, दौड़ सकता है और अलग अलग जगहों पर जा सकता है, इसीलिए बत्तख इसकी प्रशंसा करती है। हु इज नॉट एबल टू होप इन द पोम। कविता में कौन होप नहीं कर सकता है? कौन नहीं जो है कूद फांद कर सकता है, दौड़ लगा सकता? कौन है वो ऐसा? कंगारू है, अदर एनिमल्स है, डक है, ऑल है। डक। डक बहुत स्लो चलती है, पानी में तो बहुत तैर लेती है, बहुत तेज तैरती है ये, लेकिन जमीन पर बहुत कम स्लो चलती है, ये ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। तो कौन नहीं होप कर सकता है? डक। हाउ मेनी टाइम्स डिड दे गो राउंड द वर्ल्ड। और पोम में वो कितने बार उन्होंने सैर की संसार की? 2, 3, 4, 5। इन्होंने थ्राइस यानी कि 3 बार, थ्राइस भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 3 बार पूरे संसार की सैर की। What places does the duck wish to visit?
कौन कौन सी जगह पर जाना चाहती है डक? टू द डी, टू द जेलीबोली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी यानी कि डक जो है डी भी जाना चाहती है, जेलीबोली भी जाना चाहती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ है। ये अलग अलग नहीं लगाना है आपको, क्योंकि दोनों ऑप्शंस है तो बेटा दोनों लगाने, बोथ ए एंड बी। वो यहाँ भी जाना चाहती है टी पर भी और जेलीबोली पर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डक लॉन्ग फॉर? डक जो है किसकी लॉन्ग फॉर होता है? इच्छा करना। विश वाला भी क्वेश्चन आया था, या लॉन्ग फॉर ऐसे भी आ सकता है। लीव द नेस्टी पॉन्ड, गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब देखो पहले क्वेश्चन में एक ही चीज आई थी, लेकिन अब की बार दो आ गई हैं। लीव द नेस्टी पॉन्ड, उस पॉन्ड को छोड़ना चाहती थी वो, हाँ तालाब से बाहर जाना चाहती थी। गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और बाहर का संसार देखना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन हो गए, और हमें निशान किस पे लगाना है? सी पर, क्योंकि दोनों ठीक है तो हमें किस पे निशान लगाना है? सी पे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंगारू कुड स्विफ्ट हॉप ओवर? कंगारू जो है स्विफ्ट ली हॉप, बहुत आराम से चल सकता है, किसके ऊपर? द फील्ड्स, द वाटर, द फील्ड्स एंड द वाटर, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, द फील्ड्स एंड द वाटर। कंगारू सभी के ऊपर से कूद लगा सकता है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? ये जो कविता है बहुत वैसे प्यारी कविता है, बहुत अच्छी लगती है ये, तो इसके पोएट कौन है? किंग लियर है, एडवर्ड लियर है, जॉन किट्स है, नन है। तो इसके पोएट कौन है? एडवर्ड लियर। होम आपको कैसे लगी बेटा कमेंट करके जरूर बताना है। जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।